हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग है ना क्लास 12th का जो चैप्टर 5 है यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर 5, 6 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे ही आते हैं कैलकुलस के अंदर। ठीक है, इन चारों पांचों चैप्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है इनको हम कैलकुलस बोलते हैं और ये अराउंड 40 to 45 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आती है। अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ 40 to 45 मार्क्स की ये अप्रॉक्सली आती है। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारी फर्स्ट पॉइंट 1.1 एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। बेसिकली इसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। आपने जो थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में सीखा था उसका ही अब हम डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स इनका डिफरेंशिएशन, ये सब हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यूटी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, तो और ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है बेसिकली। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी आएगा तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, तभी आपको आगे उसका एप्लीकेशन करना आएगा। डिफरेंशिएशन आएगा तो ही आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो आपको स्टार्ट कंटिन्यूटी से करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू वर्ड बता रहा है यानी इट गोज ऑन। ओके, कंटिन्यू मतलब कोई चीज चल रही है, इट्स नॉट ब्रेकिंग, इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। तो देखिए, एक फंक्शन से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये एक फंक्शन मैंने लिया है 1 और 2। इसमें ये क्या कंडीशन है कि अगर x लेस देन या इक्वल टू 0 है, x 0 से कम है या फिर 0 से बराबर है, तो ये आंसर कितना है? 1। लेकिन x अगर 0 से ज्यादा है तो हमारा आंसर क्या है? 2। फाइन। तो हमको दो कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू हमारी 0 से इक्वल है या 0 से कम है तो हमारी fx की वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हमारी fx की वैल्यू क्या होगी? 2। नाउ लेट्स सी, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। ये x एक्सिस y एक्सिस है। ये बोल रहा है x शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 मतलब 0 से छोटा या 0 के बराबर। तो और वो कितना है? 1 है। तो 1 के यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने और ये मैंने डॉट को डार्क किया। ये आपको चीज समझाई है कि अगर ये सर्कल होता है और ये डार्क होता है तो इसका मतलब दिस 1 इज इंक्लूडेड और इधर यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 0 है वो इंक्लूडेड है और यहाँ पे ये 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब देखिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन वो उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब इस आप जगह एक चीज देख सकते हो कि हमारा फंक्शन किस जगह ब्रेक हुआ। हमारा फंक्शन कहां पर जगह ऐसे ब्रेक हो गया? बीच में किस जगह ब्रेक हुआ? वहां जहां पर x इज इक्वल्स टू 0 था। 0 की वैल्यू पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया। मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो इधर की साइड जा रही हैं। ठीक है, और 0 के इधर की साइड यानी राइट हैंड साइड देखेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज इधर जा रही हैं। मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये सारी, अगर x की वैल्यूज आप देखें तो सारी इधर नेगेटिव्स हैं और इधर अगर आप देखें तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं इसकी। ठीक है, तो इस जगह हमारा ये फंक्शन ब्रेक हो गया। तो अगर आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं यानी ये हमारा दैट वाज द पॉइंट जहां पे वो ब्रेक हो रहा है 0 पर। इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हो तो हमको क्या मिलती है? लेफ्ट हैंड लिमिट्स। जो आप लिमिट्स 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस साइड आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसके 0 के इस साइड देखेंगे राइट हैंड लिमिट। मतलब 0 बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा 0 ही हो। जिस जगह वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड उसके राइट हैंड साइड की बात कर रही हूं मैं। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो क्या होंगी? इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो -0.1, -0.001, -0.001, जस्ट इसके इधर की साइड। और अगर राइट हैंड साइड की हम देखते हैं बात तो ये कितना होगा? 0.1, 0.001, 0.001। मतलब इधर की साइड तो वो पॉजिटिव है और इधर की साइड वो क्या है? नेगेटिव है। तो आप देखिए ये और ये हमारे इक्वल नहीं है। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो जहां ऐसा कंडीशन आ जाती है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यूएशन के लिए, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल। ओके, अब देखिए यहां पर ये एक और ग्राफ मैंने बनाया है। अब ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है लेकिन यहां पर एक सर्कल है, आप देख सकते हैं। मतलब फंक्शन यहां ब्रेक हो रहा है इस जगह। ये मैंने FA मार्क किया है। फाइन, तो A ऐसी एक A वैल्यू है
फाइन। एक हमारा फंक्शन एफ है जिसमें हम लोग अगर ए पुट करते तो ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, इस जगह वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एक पर वो डिफाइंड नहीं होगा। अब ए के इधर साइड देखेंगे तो सारी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएंगी यहां पर, और इधर की साइड देखेंगे तो इसका राइट हैंड का एरिया आएगा पूरा, ठीक है। तो इधर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर इसकी राइट हैंड लिमिट, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखना ये इक्वल नहीं आएगी। तो यहां मैंने क्या लिखा है देखिए, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसका जो ग्राफ बन रहा है, मतलब किसी फंक्शन का अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो दैट शुड नॉट ब्रेक, मतलब इट शुड फॉर बीइंग कंटिन्यूअस इट शुड बी मेड विदाउट अ ब्रेक। मतलब बेसिकली अगर आपने एक पेंसिल से ड्रॉ किया है तो यू शुड नॉट लिफ्ट योर पेंसिल कंटिन्यूअसली चले जानी चाहिए टू मेक अ ग्राफ, ओके। दिस पेंसिल शुड नॉट बी लिफ्टेड। ये बेसिकली एक एनसीईआरटी बुक में इन्होंने लाइन दी है कि फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, या किसी ग्राफ को कंटिन्यूअस होने के लिए किसी भी विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, हमने किसी भी प्लेन पर अगर कोई ग्राफ बनाया है, ठीक है, एक ही स्ट्रोक में विदाउट लिफ्टिंग आर पेन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पर भी देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो आई हैव टू पिक अप द पेन, यहां से हटाकर यहां बनाने के लिए, और इधर भी यहां पे मैंने अब इस जगह ब्रेक हो गया तो यहां रुकना पड़ेगा मुझे, देन आई हैव टू मेक आगे वो बनाना सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। तो आई हैव टू लिफ्ट अ पेन हियर ऑल्सो। तो यहां देखिए, यहां मैंने इन्हीं दोनों ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के बारे में ही लिखा है कि जो फर्स्ट ग्राफ मैंने बनाया था यहां से ऐसे वाला, उस ग्राफ के लिए लिखा है कि इसके जो लेफ्ट में सारे पॉइंट्स होंगे वो -0.1, -0.01, -0.001 ये होंगे, और इसके जो राइट हैंड साइड में जो इसके पॉइंट्स होंगे जस्ट नियर टू दीज पॉइंट्स, जस्ट नियर टू द जीरो, उसके क्या पॉइंट्स होंगे 0.1, 0.01, ठीक है। जब वैल्यू 2 है और जब वैल्यू 1 है तब उसके पॉइंट्स हैं ये वाले सारे। तो इससे हम लोग पता चलता है कि फंक्शन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, हियर एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। सेकंड वाला फंक्शन जो हमने देखा था वो भी ऐसे जाकर कर्व जा रहा था, और इस जगह जो ए हमारा फंक्शन था वो डिफाइन नहीं हो रहा था, इस जगह हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, तो वही चीज लिखी है। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा है, लिमिट एक्स ए माइनस, ये जो है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं माइनस, ओके, और जो इसकी राइट हैंड लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं ए प्लस। ये मेरा पॉइंट ए है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस बोलेंगे और इसको राइट हैंड में ए प्लस बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एंड एफ एक्स इट शुड नॉट बी इक्वल टू लिमिट एफ एक्स, दैट इज ए एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ठीक है। यहां पे लिमिट क्या है, ए प्लस है, और यहां पे लिमिट क्या है, ए माइनस टेंड्स टू का मतलब वो किस साइड जा रहा है, एक्स माइनस की तरफ जा रहा है, एक्स प्लस की तरफ जा रहा है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इट हैज टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। हमेशा एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू मेक अ फंक्शन कंटिन्यूअस। देखिए यहां पे एक और एग्जाम्पल लिया है, एक फंक्शन लिया है जब x 0 नहीं है, इसका मतलब या तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा, ओके, यानी 0 माइनस एंड 0 प्लस। इन केसेस में x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, और जब x हम लोग 0 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, ओके। तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब ये इधर और इधर, ये मैंने ओपन बनाया है बिकॉज यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर x 0 से, यहाँ 0 है, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1, लेकिन अगर x एग्जैक्ट 0 है तो वैल्यू क्या है 2। तो आप देख सकते हो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम 0 में 0 माइनस या 0 प्लस कुछ भी रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1, लेकिन अगर हम 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2, ओके। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि जब x इज इक्वल्स टू 0 है इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट इट इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि जब वो 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए यहां पे मैंने यही चीज लिखी है, ड्रॉइंग अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैंने बताया है। नाउ f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। एक हमारा रियल फंक्शन का f जो है वो हमारा एक रियल फंक्शन है और रियल नंबर्स का एक सबसेट बनाता है, ठीक है। एंड लेट सी बी अ पॉइंट, एक सी पॉइंट हमने लिया, जैसे 0 यहाँ पे था, उधर मैंने a लिया था तो यहाँ पे मैंने c लिया है इन द डोमेन, जो उसके डोमेन में ही लाया करता है, ठीक है। देन f इज कंटिन्यूअस एट c इफ, तो ये कंटिन्यूअस कब होगा उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स
इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। हम एफ एक्स इनको सॉल्व करने पर इसको जब सी प्लस रखेंगे, यहाँ पे सी माइनस रखेंगे और इसकी वैल्यू एफ सी के बराबर ही आ जाती है, इन तीनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब हमारी वो जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए इसको एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने को दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, ऐसे करके भी देख सकते हैं। और आप इसको लिमिट x टेंस टू 1 रखकर जो 2x + 3 है वो मैंने रखा, ठीक है, यानी मैंने एफ सी निकाला। सी मतलब जो मेरे को वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी इसके अंदर, तो वो कितनी आई मेरी 5। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर रखकर देखती हूँ, अब देखिए अब मैंने इसमें है ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इस इक्वेशन में रख के देखी, ठीक है। एफ एक्स जो था वो मेरा है 2x + 3, वो मैंने सॉल्व कर दिया था लिमिट पर जब x टेंस टू 1 था, लिमिट x टेंस टू 1, तो 2x + 1 यानी 2 × 1 + 3 दैट विल बी माई 5। ये मैंने करके सॉल्व करके बताया अभी आपको। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या रखा, लिमिट राइट हैंड लिमिट में मैंने रखा x टेंस टू 1 + h, ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको 1 हमारी c जो था हमारा वह 1 है, तो c प्लस और c माइनस, तो c प्लस के लिए 1 + h लेते थे और c माइनस के लिए हम लोग 1 - h लेते थे। ये आपने लिमिट्स में किया है, तो वही चीज लिए मैंने 1 + h 2x + 3। अब इस 1 + h को इस जगह पुट कर दिया, यहाँ पे h टेंस टू 0 करके इस 1 + h को यहाँ x की जगह पुट कर दिया, तो 2 1 + h + 3 h टेंस टू 0 है, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 1 = 2, 2h + 3, 2 + 3 + 2 5, 2h ऐसे लिखा। अब h की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये तो हो गया 0 और आगे हमारा आंसर 5। ऐसे ही सेम मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट रखा, ये राइट हैंड लिमिट थी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या रखा, 1 - h, फाइन। तो इस x की वैल्यू की जगह मैंने 1 - h रखा, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 1 - h + 3, तो 2 1 = 2, 2 - 2h + 3, 2 + 3 + 2 5 - 2h, इस h की जगह 0 पुट कर दी लिमिट हमने, तो आंसर आ गया मेरा 5। तो अब मैं कह सकती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू माई एफ सी या जो भी 1 है, दैट गिव्स मी 5, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन आया ये क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² है इज एट x इज इक्वल्स टू 0। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। तो अब आपको दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, आपको एफ एक्स हमको 0 दे रखा है, प्रूव करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर मैं x 0 रखती हूं तो इट विल बी 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 0। देखिए इसी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² यानी 0 - h, इस x की जगह मैं 0 - h पुट कर दूंगी, तो ये h टेंस टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 0 - h का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन किया, अब 0 - 2h + h², अब h की जगह मैंने लिमिट पुट कर दी, तो ये आंसर क्या आएगा 0। सेम ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में होगा। देखिए x² है, x² 0 + h रखा, 0 + x का स्क्वायर किया, तो 0 + 2h + h² आया। अब इस जगह मैंने इंटू 0 होंगे ये, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस x² फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, इसके अंदर ये एफ एक्स हमको गिवन है, मॉड ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। फाइन, मॉड ऑफ x का मतलब आपको पता होता है -x और +x 2x आते हैं, ये लिख दिया। तो जब x लेस देन 0 होगा तो वो -x होगा, जब x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 होगा। 0 पे अगर माइनस होगा तो वो 0 से कम ही होगा, लेकिन 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखी ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या है मेरी, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 0 - h रख दिया, फाइन। तो अब मैंने 0 - h रखा, तो माइनस, ये देखिए ये अगर 0 - h है मतलब 0 से कम है, तो मेरी फंक्शन कौन सी होगी, x। मेरी जो अगर x टेंस टू 0 -h होगी तो मेरी फंक्शन क्या होगी, -(x). अब -(x) की जगह मैंने रखा 0 - h, ठीक है। अब 0 - h रखा, तो 0 - h रखने पर मेरी वैल्यू क्या आई, -(0 - h) यानी h + h वैल्यू आई, +h की जगह मैंने 0 रखा, तो मेरी आंसर क्या आई 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट रखी मैंने,
राइट हैंड लिमिट यानी 0 प्लस एच, यानी x टेंड्स टू 0 प्लस एच, यानी h क्या हो गया मेरा 0, और मैंने 0 प्लस एच पुट कर दिया। अगर 0 प्लस एच है यानी मेरे को मेरी फंक्शन क्या होगी, x होगा मेरा फंक्शन। अब मेरा फंक्शन x यानी x की जगह मैंने रखा 0 प्लस एच। अब लिमिट h आ गया, h की जगह भी 0 रख दिया, लिमिट पुट कर दी तो आंसर आ गया मेरा 0। नेक्स्ट देखिए, जब मैंने एफ एक्स टेंड्स टू 0 रखा तो वो x है, x की वैल्यू भी आ गई 0। यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों ही बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। इसको कैसे लिखा है मैंने, देखिए एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये तीनों ही इक्वल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आपने बेसिकली लिमिट्स में काफी किया था 11th क्लास में, तो ये वैसा ही करना है, बस आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल बताना है टू प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए, अब हमको ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, अगर x 0 के बराबर नहीं यानी 0 से छोटा या 0 से बड़ा है तो ये लेना है, और इक्वल टू 0 है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला। इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, आपको ये शो करना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है 0 पर। देखते हैं, हमने फर्स्ट लिमिट रखी 0 प्लस वाली यानी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मैंने इसमें रखी 0 प्लस रखी है तो यानी 0 प्लस एच रखा इसके अंदर, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन 0 में तो हम ये रखेंगे। तो इस फंक्शन में मैंने रखा 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3। ठीक है, इस फंक्शन में मैंने रखा 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3, तो 0 प्लस आया। तो अब देखिए 0 प्लस एच इज एच का क्यूब प्लस 3 आ गया। अब एच की जगह मैंने 0 पुट करे तो आंसर कितना आ गया मेरा 3। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट अब रखी हमने ये। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने अगर यहाँ पे मैं 0 माइनस एच पुट करूंगी तो इस x की जगह मैंने पुट किया 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। फाइन, अब देखिए 0 माइनस एच का होल क्यूब विल बी माइनस एच का होल क्यूब, 0 माइनस एच विल बी माइनस एच, और इसका होल क्यूब प्लस 3 है ही, इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर मेरी वैल्यू क्या आएगी 3। अब हमको फंक्शन में क्या दे रखा था, अगर आपको x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1। तो आप देख सकते हो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो वो 3 आ रहा है, लेकिन जब हमारी एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं यानी एफ सी रखते हैं तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, दैट इज इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है ये आपको प्रूव करना है। तो आप इसमें एक्स एफ सी पुट करके देखिए एफ एक्स में, तो वो हमेशा के ही आएगा क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, इस x का फंक्शन तो है लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन, यानी जैसे देखिए x इज इक्वल्स टू 5, अगर f5 रखेंगे तो वो आंसर k ही आना है। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें तो आंसर हमेशा k ही आएगा। आप x की वैल्यू 5 प्लस रखो, 5 प्लस h रखो, 5 माइनस h रखो तो भी आंसर वैल्यू k ही आएगा, बिकॉज x तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहेगा, ये हमेशा इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें कुछ एग्जाम्पल 6 दे रखा है कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द रियल नंबर्स गिवन और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है सभी रियल नंबर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स की जगह 3 पुट करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो भी आपका 3 माइनस रखेंगे तो भी यहाँ पे आपका 3 माइनस एच आएगा, 3 माइनस एच रखा तो आंसर क्या आया 3। राइट हैंड लिमिट रखा यानी 3 प्लस रखा यानी 3 प्लस एच रखा तो ये आया 3, और एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, हमेशा वैल्यू 3 ही होगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों ही इक्वल हैं। ओके, तो ये किसी भी रियल नंबर पे हो सकता है। मैंने यहाँ पे 3 लिया है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल देकर आप किसी भी एग्जाम्पल पे इस रियल नंबर को आप प्रूव कर सकते हो कि ये इक्वल होगा। तो एट एवरी रियल नंबर दिस विल बी इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हमको बोल रखा है क्वेश्चन में, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स और प्लस एक्स, और माइनस एक्स और प्लस एक्स कब होगा, जब हमारा जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा, लेकिन लेस देन 0 होगा तो ये होगा। तो देखिए अगर इसमें आप फर्स्ट मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट रख कर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखें तो 0 माइनस एच यानी h 0 होगा तो 0 माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस ऑफ h आ जाएगा, दैट विल बी 0।
अगर 0 प्लस एच रखेंगे तो 0 प्लस एच रखने पर आ गया एच, एच रखेंगे तो भी लिमिट रखेंगे तो आएगा वैल्यू 0। नेक्स्ट अगर एफ एक्स रखते हैं यानी लिमिट एच रखते हैं हम लोग एच टेंड्स टू 0 तो डायरेक्टली 0 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की जगह डायरेक्टली हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो ये आ गया हमारा वैल्यू 0। तो हमारे तीनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 8 क्या दे रखा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा जिस वैल्यू पे हम ये प्रूफ कर रहे हैं वो वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप लेट कर लो किसी भी वैल्यू पे सी पर, या फिर आपको 3 लेना है, 2 लेना है, कोई सा भी एक वैल्यू लेकर आप उस पर प्रूव कर सकते हो। तो अगर मैं सी प्लस देखते, मैंने सी एक कांस्टेंट नंबर लिया, इस पे रखकर देखती हूँ, तो देखिए एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी रखेंगे अगर इनमें, तो मेरा आंसर आएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब उसमें ही लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, यानी सी प्लस एच का होल क्यूब, सी माइनस एच का होल क्यूब, सी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, इसका होल क्यूब खोलकर स्क्वायर खोलकर आप रखेंगे और फिर सब जगह एच की वैल्यू रखेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो सेम एस यही आएगी। और जब आप ये देखेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, उसमें भी क्या है, सी प्लस एच का होल क्यूब प्लस सी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए अब होल क्यूब और होल स्क्वायर इनको आप ओपन करेंगे और फिर एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी सी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एनी वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर आप रख सकते हो सी की जगह पर और उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल 9 इसमें बोल रहा है वो इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/x की कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू, मैंने एक पॉइंट वापस इसमें एक कांस्टेंट सी रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो 2, 3, 1 कोई भी रखकर आप चेक कर सकते हो। तो c जब पुट करेंगे तो 1/c आएगा, c प्लस एच पुट करेंगे जब हम लोग, यानी h टेंड्स टू 0, c प्लस एच पुट किया मैंने, तो c प्लस एच की जगह मैंने 0 रखा तो ये 1/c आ गया। c माइनस एच रखा, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरी राइट हैंड लिमिट, तो तीनों ही मेरी इक्वल आई है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। उसकी जो डोमेन है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है, उसकी डोमेन में वो हमेशा जितने भी पॉइंट्स आप लोगे वो उस फंक्शन में कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोग को दे रखा है 10th, जिसमें ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमको दे रखा है कि एफ एक्स हमको दे रखा है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। इफ एक्स प्लस 2 कब लेना है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू लेस देन एन इक्वल टू 1 है, तब आपको x लेना है, और x प्लस 2 लेना है, और x माइनस 2 कब लेना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो सबसे पहले मतलब 1 पर हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 देखिए, x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या रखा है मैंने, x प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 दैट विल बी 3, ये आएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट अगर हम लोग 1 प्लस एच देखते हैं, यानी 1 प्लस एच इसमें रखा हमने, इस फंक्शन में यहाँ पे रखा मैंने 1 प्लस एच माइनस 2, तो 1 प्लस एच माइनस 2, एच की वैल्यू पुट कर दी 0 पुट कर दी, और 1 प्लस 0 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे तो 1 प्लस एच रखा, राइट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच रखा, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पे तो देखिएगा 1 प्लस एच लिया है, इसलिए मैंने कौन सा वाला फंक्शन लिया, x माइनस 2, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 1, और x जब लेस देन 1 होगा तो वैल्यू फंक्शन कौन सा लूंगी, x प्लस 2 वाला, तो x प्लस 2 का फंक्शन लिया है मैंने। x प्लस 2 का फंक्शन लिया तो 1 माइनस एच यहाँ पुट किया, 1 माइनस एच प्लस 2, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 दैट विल बी 3। तो आप चेक कर सकते हो -1, 3 और 3 ये तीनों ही अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। आप एग्जाम्पल 11 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है वो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 0 एक्स माइनस 2। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपको ये फंक्शन लेना है, जब x आपको इक्वल टू 1 लेना है तो 0 लेना है, जब x इज ग्रेटर देन 1 तो आपको ये फंक्शन लेना है। ठीक है, तीनों अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 लेकर रखते हैं, तो वैल्यू कितनी हमारी डायरेक्टली 0। 1 प्लस में हम कौन सा लेंगे, ये वाला x माइनस 2। 1 प्लस एच में मैंने एफ एक्स कौन सा लिया, 1 प्लस एच x माइनस 2, यानी x माइनस 2, x की जगह 1 प्लस एच रख दिया। अब 1 h की जगह 0 रखा तो 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1। नेक्स्ट वाला देखिए, जब राइट हैंड लिमिट देंगे हम लोग, राइट हैंड तो देख ली, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग का फंक्शन क्या होगा, x प्लस 2, यानी 1 माइनस एच अगर हम लोग लेते हैं, 1 माइनस एच की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच प्लस 2।
तो 1 + 2 दैट विल बी 3। तो एक का आ रहा है -1, एक का आ रहा है 3 और एक का आ रहा है 0, मतलब तीनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x = 1। ठीक है, इस वैल्यू पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 12, वो क्या बोल रहा है, f(x) हमको गिवन है x + 2, अगर x इज लेस देन 0, 0 से कम है तो ये लेना है, मोर देन 0 पे ही लेना है, यानी इक्वल टू 0 पे हमको कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम इन दोनों को ही रखकर देखते हैं। तो इन दोनों में अगर मैंने रखा 0 + h, तो मैं लूंगी ये वाली 0 + h, सॉरी राइट हैंड लिमिट है, तो लूंगी ये वाली, यानी -x + 2, यानी -0 + h + 2, या 0 + h पुट कर दिया यहाँ पे मैंने। तो ये 0 + h, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 आ गया, -h + 2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो ये आई वैल्यू मेरी +2। नेक्स्ट वाला इस मैंने जब लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने लिया 0 - h। 0 - h के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, x + 2, x + 2, वो 0 - h पुट कर दिया x की जगह, तो इट विल बी 0, 0 और 2, वैल्यू कितनी आई मेरी 2। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर x शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, उन वैल्यूज पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है x, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब आपको x रखना है, x जब लेस देन 0 है तब आपको x² रखना है। ठीक है, अगर x 0 है तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 + h f(x) है। ठीक है, अब मैंने 0 प्लस रखा तो 0 प्लस में मैं क्या रखूंगी, x रखूंगी, तो 0 + h रखा तो आंसर क्या आएगी 0। नेक्स्ट अगर लेस देन 0 रखूंगी तो इसका मतलब x² लेना, यानी 0 - h का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखेंगे तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। और हम 0 इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी यहाँ पे 0 रखा, f(x) = 0 रखा, तो तीनों ही मेरे इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। उसके डोमेन के जितने भी वैल्यूज हैं, उसके डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, f के डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करके देखिएगा। उसमें सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(x) को इक्वल करके देखना है, तो और चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको मेरे नोट्स का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है इसका लिंक, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।